हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री। बच्चों, ज्योमेट्री के अंदर हम शेप्स, लाइंस, इन सब की स्टडी करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लाइन। बच्चों, यहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों बच्चों ने एक टाइट स्ट्रिंग को होल्ड किया है और बीच में बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। और जब ये बच्चे स्ट्रिंग को लूजली होल्ड कर रहे हैं तो ये बन गई एक कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन बनती है जब हम पॉइंट्स को एक सीधी लाइन में जोड़ते चले जाते हैं। बच्चों, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती हैं 3 टाइप्स की: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांटिंग। हॉरिजॉन्टल लाइंस को स्लीपिंग लाइंस भी कहा जाता है। वर्टिकल लाइंस होती हैं स्टैंडिंग लाइंस और स्लांटिंग लाइंस होती हैं स्लोपिंग लाइंस। बच्चों, कर्व लाइंस होती हैं जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लेन फिगर्स। बच्चों, इन शेप्स को देखिए। इन शेप्स की जो साइड्स हैं ये स्ट्रेट हैं और नेक्स्ट पिक्चर में इन शेप्स की साइड्स जो हैं वो कर्व साइड्स हैं। सबसे पहली शेप है हमारी स्क्वायर। बच्चों, स्क्वायर में 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं और सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। बच्चों, कॉर्नर वो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 लाइंस मीट करती हैं। इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। बच्चों, रेक्टेंगल में भी 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं, लेकिन इसमें खाली आमने सामने यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें 2 साइड्स लॉन्ग होती हैं और 2 साइड्स शॉर्ट होती हैं और इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। ये फिगर कहलाई जाती है रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास ट्राइंगल। ये 3 स्ट्रेट साइड से मिलके बनती है और इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी जिसमें खाली 1 कर्व साइड होती है, इसे कहते हैं सर्कल। सर्कल में एक भी कॉर्नर नहीं होता है और बच्चों सर्कल होता है राउंड में। प्लेन शेप्स के बाद अब हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स। बच्चों, शेप्स प्लेन या सॉलिड दोनों तरीके से हो सकती हैं। जिन चीज़ों को हम उठा सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन शेप्स को हम कहते हैं सॉलिड शेप्स। प्लेन शेप्स में खाली साइड्स होती हैं, लेकिन सॉलिड शेप्स में फेसेस, एजेस और वर्टेक्स भी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल सॉलिड शेप्स के हुए हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। बच्चों, सॉलिड ऑब्जेक्ट का प्लेन सरफेस जो होता है उसे कहते हैं उसका फेस, और जहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स, और जहाँ 2 फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं जिस लाइन पर उसे कहते हैं एज। तो बच्चों, अब हम देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं? इसमें 6 फ्लैट फेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 कॉर्नर्स हैं। आप अपने पेंसिल बॉक्स की हेल्प से भी क्यूबॉइड के फेसेस, एजेस और वर्टेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सॉलिड शेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट सॉलिड शेप है कोन। बच्चों, कोन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल होता है आइसक्रीम, जो हम सबकी फेवरेट होती है, या फिर बर्थडे कैप। बच्चों, कोन में 1 फ्लैट फेस होता है, 1 कर्व फेस होता है, एक एज होती है और एक वर्टेक्स होती है। सेकेंड सॉलिड शेप है सिलेंडर। सिलेंडर के एग्जाम्पल्स हैं हमारी पेंसिल या फिर कैंडल। सिलेंडर में 2 फ्लैट फेसेस, 1 कर्व फेस, 2 एजेस और 0 वर्टिसेस होती हैं। नेक्स्ट शेप है क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड के एग्जाम्पल्स हैं बुक या फिर ट्रंक। बच्चों, इसमें 6 फ्लैट फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट शेप है क्यूब। क्यूब के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डाइस या कोई भी कार्टन। बच्चों, इसमें 6 फ्लैट फेसेस, 12 एजेस या 8 वर्टिसेस होती हैं। और हमारी लास्ट शेप है स्फेयर। स्फेयर के एग्जाम्पल हैं हमारी फेवरेट बॉल या फिर ग्लोब। बच्चों, स्फेयर में 1 कर्व फेस होता है और इसमें एक भी एज या वर्टेक्स नहीं होती। बच्चों, आप सबको ये चैप्टर कैसा लगा? है ना ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर? थैंक यू।